नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्री ग्रहों के बारे में। देखिए, वैसे तो हम बात करें वक्री ग्रहों के ऊपर यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं और इनके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं कि वक्री ग्रह क्या अशुभ फल देते हैं या शुभ फल देते हैं, ये किस तरह से रिजल्ट देते हैं। कुछ कहते हैं इनके रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो ऐसे तमाम तरह के पॉइंट ऑफ व्यू ज्योतिषियों के मध्य में उपस्थित हैं और कहीं ना कहीं कुछ पुस्तकों में भी, जो क्लासिकल बुक्स हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि जो पॉइंट हैं, जो व्यूज़ हैं, वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। आज मैं आपको वक्री ग्रहों से जुड़ा हुआ एक सूत्र बताऊंगा कि वक्री ग्रह हमेशा ही खराब फल नहीं देते हैं, ये खराब फल भी देते हैं और शुभ फल भी देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है कि वक्री ग्रह हमारे जीवन में कब उतार चढ़ाव की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि यदि इस स्थिति में वक्री ग्रह स्थित हुआ आपकी कुंडली में, तो वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन है, वो आपकी लाइफ में देगा। अब यह कैसे देगा, इसको जानने से पहले मैं कुछ सामान्य जानकारी ज्योतिष की आपको बताना चाहता हूँ कि हर ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसी न किसी चीज़ का कारक बनाया गया है। जैसे कि मंगल की बात करें तो मंगल छोटे भाई बहनों का, साहस का, ऊर्जा का, प्रयत्न है, एफर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों का कारक है। ऐसे बुध, मरकरी शिक्षा का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र जीवन साथी का, लव रोमांस का कारक है, शनि करियर का कारक है, कर्म कारक है। तो ऐसे ही हर ग्रह को कुछ ना कुछ कारकत्व प्राप्त है। अब ये तो ग्रहों के कारकत्व हो गए। इसी प्रकार पराशर जी ने भावों के भी कारक बनाए हैं कुछ ग्रहों को, यानी कि हर हाउस का कोई ना कोई ग्रह कारक है। जैसे कि हम सभी का 12 भावों की मैं आपको एक बार लिस्ट बता देता हूँ, फिर उस सूत्र के बारे में बताऊँगा। तो लग्न का कारक सूर्य है, आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लग्न का कारक सूर्य है। फिर सेकंड हाउस, जिसे हम वाणी का विचार करते हैं और धन का विचार करते हैं, तो इसका कारक बुध, और यदि वाणी की बात कर रहे हैं तो बुध है और धन की बात करेंगे तो गुरु यहाँ पर कारक बनते हैं। फिर तृतीय भाव के कारक मंगल बनते हैं। चौथे भाव से यदि हम वाहन संपत्ति की विचार कर रहे हैं तो कारक शुक्र बनेगा और माँ का विचार कर रहे हैं तो कारक चंद्रमा बनेगा। पंचम भाव से ज्ञान की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं तो कारक गुरु बनते हैं। छठवें भाव के कारक शनि मंगल हैं। 7th हाउस जीवन साथी का है तो पुरुष की कुंडली में शुक्र यहाँ पर कारक है और स्त्रियों की, महिलाओं की कुंडली है तो पति का कारक यहाँ पर मंगल बनेगा। फिर 8th हाउस की हम बात करें तो यहाँ पर 8th हाउस में शनि इसके कारक बनते हैं और नवम भाव के कारक गुरु हैं और दसम भाव के कारक गुरु, सूर्य, बुध और शनि माने जाते हैं। 11th हाउस, जिसको हम लाभ स्थान कहते हैं, इसके कारक यहाँ पर गुरु बनते हैं और 12th हाउस इसके कारक शनि बनते हैं। तो ये सभी भावों के कारक हो गए। अब सूत्र यह कहता है कि यदि कारक ग्रह अपने कारक वाले भाव में, जैसे कि चौथे भाव का कारक ग्रह शुक्र है और शुक्र चौथे भाव में स्थित होकर के वक्री हो जाए, तो यह उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन की स्थिति पैदा करेगा। व्यक्ति उन चीज़ों के फलों में, उस भाव से जुड़े हुए फलों को भोगने में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ, बाधाएं, हर्डल्स महसूस करेगा। जैसे कि 7th हाउस, जिसका कारक शुक्र माना जाता है, और शुक्र 7th हाउस में वक्री हो जाए तो व्यक्ति के मल्टीपल मैरिजेस हो जाएं, मैरिज के मामले में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन है, वो देखने को मिलेगा डेफिनेटली। यदि पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं, यहाँ पर गुरु वक्री हो जाए पंचम भाव में तो संतान के मामले में व्यक्ति को समस्याएं आना निश्चित है। चौथे भाव में यदि मैंने बताया शुक्र इसका कारक है, शुक्र वक्री हो गया तो व्यक्ति को वाहन, सुख, अपने जो कंफर्ट की जगह है वहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव है, चेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन है, वो फील होने ही है। 10th हाउस में शनि में वक्री हो जाए, बुध वक्री हो जाए, गुरु वक्री हो जाए तो एक कर्म क्षेत्र को लेकर के कहीं ना कहीं समस्याएं, अप्स एंड डाउन, बार बार करियर में बदलाव होना, चेंजेस होना, वो चीज़ें व्यक्ति को निश्चित रूप से महसूस होंगी ही होंगी। नवम भाव में गुरु वक्री हो जाए, व्यक्ति के पिता को लेकर के संबंध हो सकते हैं या भाग्य, धर्म है, इन सब चीज़ों को लेकर उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से हम इसका फलित कर सकते हैं। 6th हाउस, जिससे हम रोग, रिपू, ऋण का विचार करते हैं, यहाँ पर शनि वक्री हो जाए
तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ना कुछ समस्याएं, इश्यूज़ व्यक्ति को बने रह सकते हैं। मंगल वक्री हो जाए 6th हाउस में, तो कर्ज की समस्या को लेकर के कुछ उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन है, वो व्यक्ति को फील होने ही है। 2nd हाउस में बुध वक्री हो गया तो वाणी को लेकर के कुछ उतार चढ़ाव होंगे, अप्स एंड डाउन होंगे, फ्लक्चुएशन होंगी। और गुरु वक्री हो गया तो फाइनेंस को लेकर के 2nd हाउस में व्यक्ति को अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह हम इसका फलित करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब भी ग्रह वक्री हो रहा है, यदि वह नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तब तो ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं करेगा, परंतु यदि यही ग्रह उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो तो ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करेगा। यानी कि बली ग्रह वक्री हो जाए तो अच्छा नहीं है, निर्बल ग्रह वक्री हो जाए तब एक बार वो अच्छे फल देता है। और दूसरी बात, यदि ग्रह अच्छे भावों का स्वामी है और फिर वक्री हो रहा है, तब इससे ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ शुभ परिणाम भी व्यक्ति को अवश्य ही देगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।